हे राधे भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां लोग सरल जीवन जीते थे। उसी गांव में एक गरीब लेकिन बेहद भोला और सच्चा इंसान रहता था। उसका नाम था भोला राम। भोला राम के पास ना धन था, ना बड़ा घर, ना कोई खास साधन, लेकिन उसके पास एक चीज थी, वो उसे सबसे अलग बनाती थी। उसकी अटूट श्रद्धा भगवान शिव के प्रति। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, नदी से जल लाता और पास के एक छोटे से शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता। उसके पास चढ़ाने के लिए महंगे फूल या मिठाइयाँ नहीं होती थी, लेकिन वह जंगल से बेलपत्र लाता और पूरे प्रेम से चढ़ाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे भोला राम, इतना पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा? पेट भरने के लिए कुछ काम भी कर लो। लेकिन भोला राम बस मुस्कुरा देता और कहता, भोलेनाथ सब देख रहे हैं, एक दिन वो जरूर मेरी सुनेंगे। दिन बीतते गए, साल गुजर गए, लेकिन भोला राम की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। गरीबी बढ़ती गई, खाने के लाले पड़ते गए, लेकिन उसकी भक्ति कभी भी कम नहीं हुई। एक दिन की बात है, भोला राम बहुत बीमार पड़ गया। कई दिनों से उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया था। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी वह मंदिर जाने की जिद करता। उस दिन तेज बारिश हो रही थी, रास्ते में कीचड़ भरे थे, लेकिन भोला राम अपने कांपते शरीर के साथ मंदिर की ओर निकल पड़ा। लोगों ने उसे रोका, आज मत जा, जान चली जाएगी। लेकिन उसने कहा, अगर आज पूजा नहीं की तो जीकर ही क्या करूंगा। वह जैसे तैसे मंदिर पहुंचा। पूरी तरह भीग चुका था, शरीर कांप रहा था, लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग के सामने जल चढ़ाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, ना धन है, ना वस्त्र है, बस एक सच्चा दिल है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो एक बार दर्शन दे दो प्रभु। इतना कहकर वह वहीं गिर पड़ा। मंदिर में सन्नाटा छा गया। अचानक बिजली चमकी, तेज प्रकाश हुआ और उसी शिवलिंग से एक दिव्य आभा प्रकट हुई। भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हो गए। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में नाग, त्रिशूल हाथ में और चेहरे पर अद्भुत शांति। उन्होंने भोला राम को उठाया और कहा, वत्स, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। भोला राम ने आंखें खोली, सामने खुद भोलेनाथ को देखकर वह अस्वस्थ रह गया। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह बोला, प्रभु, क्या सच में आप हैं? भगवान शिव मुस्कुराए, हाँ वत्स, मैं वही हूँ जिससे तू हर दिन पुकारता है। भोला राम रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक विनती है। शिव जी बोले, मांग मेरे बेटे, जो चाहे मांग ले। भोला राम बोला, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे जैसे गरीब और दुखी लोगों का दुख दूर हो जाए। भगवान शिव उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, यही सच्ची भक्ति है। फिर शिव जी ने अपना त्रिशूल भूमि पर रखा और कहा, आज से इस गांव में कोई भूखा नहीं मरेगा, यहाँ सुख समृद्धि का वास। इतना कहते ही पूरा गांव बदल गया। सूखी जमीन हरी भरी हो गई, लोगों के घरों में अन्न भर गया, खुशहाली छा गई। भोला राम का शरीर भी स्वस्थ हो गया। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके चरण छूने लगे। लेकिन भोला राम वही सरल इंसान बना रहा। वह हर रोज मंदिर जाता, बेलपत्र चढ़ाता और कहता, प्रभु, आपने सब कुछ दे दिया है, अब बस मेरी भक्ति में कभी कोई कमी मत होने देना। भगवान शिव उसकी इस भावना से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने धाम में स्थान देने का वरदान दिया। कुछ समय बाद एक दिन भोला राम शांति पूर्वक ध्यान करते करते इस संसार से विदा हो गया और उसकी आत्मा सीधे कैलाश पहुंच गई।
जो इंसान सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारता है, जिसकी भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, उसकी हर पुकार भोलेनाथ तक जरूर पहुंचती है। भोलेनाथ देर से देते हैं, लेकिन जब भी देते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं। जय भोलेनाथ।